जहाँ इतने शुभ आचरण वाले लोग रहते हो वहां अकाल पड़ जाए, आश्चर्य। अकाल तो कलयुग में पड़ता है, कल बार ही बार दुकाल परे, पर जनकपुर में अकाल पड़ गया जहां इतनी विशेषताओं वाले लोग रहते हो। मानो ये कथा एक संदेश देती है कि जीवन में कितनी भी विशेषताएं हों, पर भगवान की भक्ति की वर्षा के बिना जिंदगी में अकाल ही पड़ा रहता है। जिंदगी रूखी सूखी रहती है, क्योंकि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, भगवान की भक्ति ही वर्षा ऋतु है। जब बादल छा जाते हैं तो वर्षा होने लगती है। और इसी तरह मैं कह रहा हूं, दृग्बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, और घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। नैनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी, घन बन के जब हृदय में घनश्याम आप होंगे। उन बादलों से वर्षा होती है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, और जनकपुर में वर्षा नहीं हो रही है। ज्ञान का प्रकाश है, पर भक्ति की वर्षा नहीं हो रही। जनक जी गुरुदेव के पास गए, गुरुजी उपाय बताओ, वर्षा होने लगे, इस मामले को हल करना है। गुरुदेव ने कहा हल करना है तो आप महारानी सुनैना मिलकर हल चलाओ। अब यह भी कितना सुंदर संकेत है, किसी उलझे हुए मामले को सुलझाने को हम हल बोलते हैं कि हल करो, इस मामले को हल करो, यही हल चलाना है। और जनक जी अकेले न चलाएं, अपनी नित्य संगनी सुनैना सुविशेषण सूक्ष्म दृष्टि के साथ और सुमति की भूमि पर विचार का हल चलाएं, तो हल का फल कभी कभी घट से टकरा जाता है। अब घट शब्द में श्लेष है, घट हृदय को भी कहते हैं, घट घड़े को भी कहते हैं। विचार जब तक हमारे हृदय को नहीं छुएगा तब तक भक्ति प्रकट होगी ही नहीं। विचारों को लेकर अभी हम लोगों की खोपड़ियां टकराती हैं, उसका नाम है खोपड़ी। खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है। हृदय चाहिए। खोपड़ी से विचार का संबंध हो तो भक्ति नहीं जागती। जब विचार हृदय में प्रवेश करता है तो भक्ति प्रकट होती है। और भक्ति की पहचान क्या प्रकट हो गई? भक्ति की पहचान यही कि वर्षा होने लगे। श्री जानकी जी के प्रकट होते ही जय मिथिलेश लली मैया, जय मिथिलेश लली, जय मिथिलेश लली मैया, जय मिथिलेश लली। कृपा रावरी जा पर, कृपा रावरी जा पर था की भक्ति फली, जय मिथिलेश लली। दूर अकाल भयो जब मही से प्रगटी जनक लली, मैया प्रगटी जनक लली। पुरवासी सुख पावे, पुरवासी सुख पावे, गावे गली गली, गावे गली गली, जय मिथिलेश लली। श्री जानकी जी धीरे धीरे बड़ी हुई, अब आंगन में क्रीड़ा करने लगी। आंगन बुहारते समय भगवान
शंकर का विशाल धनुष श्री सीता जी ने बाएं हाथ से उठाकर दूसरी जगह रख दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये धनुष साधारण नहीं है, ये अभिमान का धनुष है। अच्छा संकेत बड़ा अच्छा है, धनुष के दोनों किनारे बंधे रहते हैं रस्सी से, और ये मुनियों के कुल तिलक हैं या नृप कुल का पालन करने वाले, ये दोनों कौन हैं? अब देखो जनक जी पूछ रहे हैं ये कौन है, और विश्वामित्र जी मौन हैं। वे जानते हैं कि मैं कौन हूं, ये कौन, वो कौन, ये सारे प्रश्नों के उत्तर तो ज्ञानी जन देते हैं। ज्ञानियों के यहाँ यह होता है मैं कौन हूं। लेकिन आज परम ज्ञानी जनक जी पूछ रहे हैं ये कौन है, इसलिए विश्वामित्र जी मौन है। अंत में उत्तर दिया, विश्वामित्र जी ने कहा कि ये आपको कौन लगते हैं? जनक जी ने कहा ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ये ब्रह्म है। विश्वामित्र जी बोले ब्रह्म तो एक है, ये दो दिख रहे हैं। जनक जी ने कहा कि एक ही ब्रह्म है, उसका स्वरूप एक है, रूप दो हैं। पर ब्रह्म तो इंद्रियों का विषय नहीं है, ये तो आंखों से दिख रहे हैं। जनक जी ने कहा इसका यह अर्थ नहीं कि इंद्रियों का विषय नहीं, इसका अर्थ यह है कि इंद्रियां ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती, उसे अपना विषय नहीं बना सकती, लेकिन ब्रह्म तो इंद्रियों तक पहुंच सकता है। आंखें इन तक नहीं पहुंची, यही आंखों तक पहुंचे। अक्ल इन तक नहीं पहुंचती, यही अक्ल तक पहुंचते हैं। अक्ल उस तक नहीं पहुंची, वही पहुंचा अक्ल तक है। मुझे मुर्शिद के इस तर्जे बयां की याद आती है। ये वही है। अब जहां मिल जाए तो ज्ञानी, वहां सगुण भगवान को बड़ी परेशानी, इसलिए मन मुस्काए। राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे, जनक जी भी ज्ञानी, विश्वामित्र जी भी ज्ञानी, और भगवान मुस्कुराए तो विश्वामित्र जी क्या बोले? कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन माने बन आए, हम पितु बचन मान बन आए। विश्वामित्र जी ने कहा अवध मम हित लागी नरेश पठाए। मेरे लिए महाराज दशरथ ने इन्हें भेजा यज्ञ रक्षा के लिए। जनक जी ने पूछा तो क्या महाराज आपका यज्ञ पूरा हुआ? विश्वामित्र जी बोले आपके यहाँ भी यज्ञ है, अनुभव कर लेना महाराज, अनुभव। जनक जी लेकर आए, कहाँ ठहरा दिया? कहाँ ठहराया? सुंदर सदन। और ये सुंदर सदन किसका है? सिय निवास सुंदर सदन, श्री सीता जी का निवास स्थल है, इसका नाम है सुंदर सदन। जनक जी ने
श्री जानकी जी से कहा कि बेटी तुम हमारे महल में रहो, ये भवन खाली कर दो, इसमें भगवान ठहर जाएं। कितना बढ़िया भाव है, भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं और भक्ति हमारे मन मंदिर में आकर ठहर जाए, यही जीवन की सार्थकता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे। सकुचाई प्रगट न काई, मन ही मुस्काई, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ये उठसानी। भगवान श्री राम भक्त वत्सल हो गए। उन्होंने गुरुदेव से कहा, श्री लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। गुरुजी ने पूछा, लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं तो कहते क्यों नहीं है? अच्छा, श्री राम कथा क्यों सुन रहे हैं? तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। अज्ञान की निवृत्ति हो। ज्ञान कहता है कि राम जी परमात्मा है, अज्ञान कहता है कि राजपुत्र है। जैसे कोई पाषाण प्रतिमा में भगवान को देखे, सच्चे अर्थ में वही ज्ञानी है। जैसे चित्र में भगवान दिखे, मूर्ति में भगवान दिखे, वे ज्ञानी हैं। और जिसको भगवान में मूर्ति दिखे, जिसे भगवान में चित्र दिखे, वे ही अज्ञानी हैं। तो राजपुत्र के रूप में श्री राम है, पर उनमें भगवान दिखे तो ज्ञान है, और राम जी भगवान है, उनमें राजपुत्र दिखे तो अज्ञान है। श्री कालभूषण जी कौवे के रूप में है, पर कौवा नहीं है। श्री गंगा जी नदी के रूप में है, पर गंगा जी नदी ही नहीं है। श्री हनुमान जी बंदर के रूप में है, पर हनुमान जी बंदर ही नहीं है। इसी तरह श्री राम जी मनुष्य के रूप में है, पर मनुष्य नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। और अगर यह पूछो कि निराकार साकार कैसे हुआ, निर्गुण सगुण कैसे हुआ, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। देखो, पानी का कोई आकार नहीं है, नीर निराकार है, उसका अपना कोई आकार नहीं है। अच्छा, जल को आप जिस बर्तन में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गिलास में डालो तो पानी गिलास का आकार ग्रहण कर लेता है, गोल और लंबा दिखाई देता है पानी। कटोरी में डाल दो तो उस तरह का आकार ग्रहण करता है, थाली में डालो तो उस तरह का आकार ग्रहण करता है, पर वो आकार थाली का है, कटोरी का है, गिलास का है, पानी का नहीं है, निराकार है। अच्छा, अब आप एक काम करो, क्या उस निराकार नीर को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख दो, है? पानी को कटोरी में भरकर फ्रिज में रख दो। अच्छा बोलो, फ्रिज में अगर रखा रहे पानी
तो एक समय के बाद वो बर्फ हो जाएगा कि नहीं? पानी